स्वागत है आपका आपके चैनल द न्यूज ओशियन में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वो कहानी जो सिर्फ मध्य पूर्व की राजनीति को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींव हिला रही है। गाजा की जमीन पर बरस रहे बम, खून से लाल होते रास्ते और मासूमों की चीखें। इन सब के बीच अचानक सामने आता है एक और धमाका। धमाका सिर्फ बारूद का नहीं, धमाका है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों का। ट्रंप जो खुद को डील मेकर कहते हैं, जिन्होंने शांति और नोबेल प्राइज का सपना देखा, वही ट्रंप अब दुनिया के सामने हमास को सीधी धमकी देते नजर आ रहे हैं। शांति समझौता मानो वरना होगा बुरा अंजाम। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं, ये असली राजनीति का वो खेल है जिसमें एक तरफ अमेरिका की सुपर पावर और दूसरी तरफ है खतरनाक आतंकी संगठन हमास, और इन दोनों के बीच फंसे हैं हजारों निर्दोष लोग जो या तो बंधक बनाए गए हैं या गोलियों के शिकार हो रहे हैं। चलिए, इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश हित में काम करें, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें। चलिए, अब आपको पूरी खबर की ओर चलते हैं। दोस्तों, पहले आपको पीछे ले चलते हैं, गाजा की उस धरती पर जहां मौत रोज की खबर है, जहां रात ढले बम गिरते हैं और सुबह होते ही सिर्फ धुएं के गुबार। हमास, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन कहा जाता है, उसने सालों से गाजा को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। इस संगठन ने न सिर्फ इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला बल्कि दुनिया को बंधकों की राजनीति से भी डराया। सैकड़ों बंधक, महिलाओं और बच्चों तक को बंदूक की नोक पर कैद किया गया और फिर इन्हीं बंधकों को बनाया गया बार्गेनिंग टूल। हमास की सोच साफ थी, सीज फायर तभी होगा जब हमारी शर्तें मानी जाएंगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आता है तब जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इसमें कूदते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, वो नाम जो हर बार विवादों से घिरा रहता है। कभी चीन को धमकाते हैं, कभी ईरान पर चढ़ बैठते हैं, और अब गाजा हमास के मसले पर उन्होंने वो कह दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ट्रंप ने कहा कि हमास को अब मानना ही पड़ेगा। अगर उसने शांति समझौते से मुंह मोड़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों, सुनकर लगता है जैसे ट्रंप कोई जंग का अल्टीमेटम दे रहे हो, लेकिन असलियत में ये अल्टीमेटम था ट्रंप की इस महत्वाकांक्षा का हिस्सा जिसे कहते हैं नोबेल शांति का पुरस्कार का सपना। जी हाँ, ट्रंप को लगता है कि अगर वो गाजा युद्ध रोक देंगे तो दुनिया उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ट्रंप शांति चाहते हैं या फिर वो इस ज्वलंत मुद्दे को अपने राजनीतिक फायदे और इमेज बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप की धमकी के बाद गाजा से जो खबर आई उसने सबको चौंका दिया। हमास, जो अब तक सीना तान कर खड़ा था, जो इसराइल को चुनौती देता रहा, जो बार बार कहता रहा कि हम हथियार नहीं डालेंगे, वही हमास अब सीज फायर के लिए तैयार हो गया। खबरें बताती हैं कि हमास ने मान लिया कि अगले 72 घंटों में वो सभी बंधकों को रिहा करेगा और इसके बदले में उसे मिलेंगे कुछ गारंटी और राहतें। दोस्तों, सोचिए, इतने महीनों से खून खराबे में डूबा गाजा अचानक सीज फायर की बात मानने लगता है। क्या यह ट्रंप की धमकी का असर है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी डील चल रही है? ये वो सवाल है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, ये कहानी की बस शुरुआत है, क्योंकि अब असली खेल खुलने वाला है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमास की राजनीति और आतंकी जाल ने गाजा को बर्बाद किया। ट्रंप की असली मंशा क्या है, शांति या फिर नोबेल का लालच, और कैसे बंधक बने लोग बने इस पूरे खेल की सबसे बड़ी कुर्बानी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी सनसनीखेज है। दोस्तों, अब जरा गहराई से समझिए कि आखिर ये हमास है क्या। दुनिया भर में जिसे पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है, असल में वही है खून का सौदागर। हमास की शुरुआत हुई थी इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट के नाम से। दावा था कि ये आजादी की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हकीकत क्या निकली? बम धमाके, सुसाइड अटैक, बंधक बनाना और आम नागरिकों की हत्याएं।
ये वो संगठन है जिसने गाजा की सड़कों को कब्रिस्तान बना दिया। ये वो संगठन है जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई की जगह हाथ में बंदूक थमाता है। और ये वो संगठन है जिसने बंधकों को अपने लिए एटीएम बना दिया है। मतलब जब चाहो दुनिया को ब्लैकमेल करो और बदले में सौदेबाजी करो। दोस्तों, गाजा की असल हालत को समझना बहुत जरूरी है। आज गाजा में हर तरफ खंडहर नजर आते हैं। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग विस्थापित हैं, बिजली पानी तक की सुविधा छीन गई है। लेकिन सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन? क्या ये इसराइल है जो अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई करता है, या फिर वो हमास जिसने गाजा को अपनी ढाल बना दिया है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि हमास के नेता महलों में बैठकर विलासिता का मजा लेते हैं, जबकि गाजा के मासूम बच्चे गोलियों की बौछार में ढाल बन जाते हैं। और अब यही हमास जब ट्रंप की धमकी सुनता है तो अचानक झुक जाता है। मतलब साफ है, इनका मकसद जनता की भलाई नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाना है। अब आते हैं ट्रंप पर। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को पीस मेकर कहते हैं, लेकिन दोस्तों आपको याद होगा यही ट्रंप थे जिसने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान लिया था। यही ट्रंप थे जिन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़कर जंग की चिंगारी भड़काई। यही ट्रंप थे जिन्होंने कई बार मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध लगाया। और अब वही ट्रंप कहते हैं कि मैं शांति लाऊंगा। क्या यह मजाक नहीं है? असलियत यह है दोस्तों कि ट्रंप का असली एजेंडा है 2024 की चुनावी राजनीति में खुद को वर्ल्ड लीडर दिखाना और साथ ही नोबेल प्राइज हासिल करने का सपना। नोबेल, जिसे उन्होंने कई बार पब्लिकली मांगा भी है। सोचिए, कोई नेता खुलेआम कहता है कि मुझे नोबेल दो। ये बात ही साबित करती है कि शांति उनके लिए मिशन नहीं बल्कि सेल्फ ब्रांडिंग का हथियार है। दोस्तों, ये युद्ध सिर्फ इजराइल और हमास का नहीं, ये खेल है बड़ी बड़ी ताकतों का। एक तरफ अमेरिका और यूरोप, दूसरी तरफ ईरान, तुर्की और कुछ खाड़ी देश। गाजा का खून इनके लिए बस एक जियोपॉलिटिकल कार्ड है। कभी इसका इस्तेमाल इसराइल पर दबाव डालने के लिए होता है, कभी इसका इस्तेमाल अरब देशों से डील करने के लिए होता है, और अब इसका इस्तेमाल ट्रंप जैसे नेताओं को नोबेल महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हो रहा है। यानी असली कुर्बानी दे रहे हैं आम लोग, वो मासूम जो बमबारी में मारे जा रहे हैं, वो बंधक जिनकी जिंदगी सौदेबाजी का मोहरा बन गई है, और वो शरणार्थी जो बिना घर परिवार के रेगिस्तान में धक्के खा रहे हैं। दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई ट्रंप ने हमास को झुकाया या फिर पर्दे के पीछे कोई डील हुई है? क्या नोबेल पाने के चक्कर में ट्रंप ने गाजा के जख्मों को सौदों का जरिया बना लिया है? सवाल ये न सिर्फ ट्रंप की नीयत पर उंगली उठाते हैं बल्कि पूरी दुनिया की उस राजनीति को बेनकाब करते हैं जिसमें इंसानियत से ज्यादा अहमियत होती है पावर, पॉलिटिक्स और पब्लिसिटी की। दोस्तों, ये कहानी यही नहीं खत्म होती, क्योंकि अब असली क्लाइमेक्स आने वाला है। कैसे हमास बंधकों को 72 घंटे में छोड़ने का दावा कर रहा है, इस डील के पीछे छुपा है कौन सा गुप्त खेल, और क्या ट्रंप सच में शांति दूत है या फिर पॉलिटिकल विलेन? सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब वो राज खुलेंगे जो आपके होश उड़ा देंगे। दोस्तों, अब आते हैं उस मोड़ पर जहां सारी दुनिया की नजरें गाजा पट्टी की है। 72 घंटे का अल्टीमेटम, ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं बल्कि एक सियासी बम है। हमास कह रहा है कि सभी बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन दोस्तों ये रिहाई सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक चाल है। क्यों? नंबर 1, बंधक बनाना और रिहा करना हमास का राजनीतिक हथियार है। नंबर 2, इसे लेकर दुनिया पर दबाव बनता है। नंबर 3, और ट्रंप को मिलता है उसका नोबेल प्राइज का बहाना। यानी हर कदम पर खेल है, मासूम लोग सिर्फ मोहरे हैं। दोस्तों सोचिए, 72 घंटे में रिहाई कितना आसान लगता है सुनने में, लेकिन असल में ये मौत और डर की राजनीति है। हमास बंधकों को लेकर अपने राजनीतिक और आर्थिक फायदे निकाल रहा है। अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा, ट्रंप को दिखाना होगा कि मैंने शांति कर दी, और जनता, मीडिया सब वही रिपोर्ट करेंगे जो ट्रंप चाहता है। असलियत यह है कि हर बंधक की रिहाई के पीछे राजनीतिक सौतेबाजी छुपी है। यह कोई इंसानी फैसला नहीं बल्कि गेम ऑफ पावर है। दोस्तों, बात करते हैं ट्रंप की असली मंशा की। वो कहते हैं कि यह शांति की पहल है, लेकिन असल में ये नोबेल की दौड़ है, ये अंतरराष्ट्रीय इमेज बिल्डिंग है, और ये अमेरिका को मध्य पूर्व में मजबूत स्थिति देने का तरीका है। यानी शांति सिर्फ अलवी है,
असलियत यह है कि ट्रंप ने हमास और इजराइल दोनों पर प्रेशर और धमकी का इस्तेमाल किया। अगर माना तो नोबेल के लिए तारीफ, और ना माना तो दुनिया को दिखाना है कि मैंने सबको दबाया। दोस्तों, ट्रंप और हमास के खेल में सिर्फ ये दोनों नहीं है। ईरान लगातार हमास को सपोर्ट कर रहा है। मिस्र और कुछ अरब देश मध्यस्थ बने हैं। यूरोप और अमेरिका दबाव बना रहे हैं। यानी गाजा की जमीन अब सिर्फ युद्ध का मैदान नहीं, सियासी दंगल का अखाड़ा बन चुकी है। और हर मोड़ पर मासूम लोग, बंधक, विस्थापित और आम नागरिक, इन सब की जान इस पॉलिटिकल पावर गेम में फंसी हुई है। अब सुनिए वो खुलासा जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हमास ने ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद सभी बंधकों की रिहाई का वादा किया, लेकिन शर्तों के साथ, वक्त और तरीके पर नियंत्रण रखते हुए और अपने राजनीतिक फायदे को सुरक्षित रखते हुए। यानी ये रिहाई सिर्फ केवल एक दिखावा है और ट्रंप की शांति पहल। असल में ये नोबेल प्राइज का बहाना है और मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभुत्व बनाए रखने का तरीका। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या हमास सच में हथियार छोड़ देगा? क्या 72 घंटों में बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा? क्या ट्रंप वाकई शांति दूत है या पॉलिटिकल खिलाड़ी? असल में ये खेल अब भी जारी है। मासूम लोग फंसे हुए हैं। दुनिया की नजरें गाजा पर है और ट्रंप की राजनीति नोबेल प्राइज की दौड़ में छुपी हुई है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मीडिया हेडलाइन नहीं, बल्कि इंसानियत और सत्ता के बीच की जंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और कमेंट में बताइए, क्या ट्रंप वाकई शांति लाएंगे या सिर्फ खेल खेल रहे हैं? धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे अगले बड़ी स्टोरी के साथ, जहां हम खोलेंगे राजनीति, पावर और भी बड़े रहस्य। बने रहिए द न्यूज ओशियन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।